राजस्थान में कुदरत का कहर, भारी ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह से बर्बाद। कई जगहों पर किसान भाई बेहद ज़्यादा परेशान। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, कहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है, उसकी ताज़ा जानकारी बताएंगे। राजस्थान के कई शहरों में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मौसम सक्रिय बना हुआ है। कई जगहों पर बीते 24 घंटों से घने बादलों की आवाजाही देखी जा रही है और आप कह सकते हो कुदरत का कहर जो कि राजस्थान के इलाकों पर बना हुआ है। लगातार कई जगहों पर हो रही बारिश ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर किसान भाइयों की फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। अब दोस्तों, क्या सरकार की तरफ से कोई बीमा या फिर कोई बड़ी राहत मुआवजा दिया जाएगा, उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। सरकार की तरफ से क्या घोषणा हुई है और अब दोस्तों आने वाले 3 दिनों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा, अगले 3 दिनों के दौरान मौसम विभाग ने कहां पर अलर्ट जारी किया है और कहां पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है, उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें, जयपुर समेत 8 जिलों में ओले और बारिश होने से ठंडक बढ़ी है। तापमान 4 डिग्री तक गिरा है। कई जगहों पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है और जो है ठंड की गतिविधियां, सर्दी की गतिविधियां बढ़ी हैं क्योंकि जो WD आया है उसके प्रभाव से ओलावृष्टि समेत कई जगहों पर तेज बारिश हुई और कई जगहों पर ठंडी हवाएं चली, जिसकी वजह से तापमान में 2 से लगाकर 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आज तापमान कुछ जगहों पर बढ़ सकता है, लेकिन दोपहर के बाद फिर से मौसम बदलेगा और तेज बारिश होने की संभावना कई जगहों पर बनी हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश बीते 24 घंटों के दौरान नोखा में दर्ज हुई। यहाँ पर 1 इंच तक बारिश हुई, यानी कि पिछले 24 घंटों में राज्य के सबसे ज़्यादा बरसात बीकानेर नोखा एरिया में दर्ज हुई। 25 mm वर्षा यहाँ पर देखने को मिली। देर रात से लगाकर शुक्रवार सुबह तक रुक रुक कर बारिश कई इलाकों पर हुई, जबकि कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। बारिश होने और बादल छाने की वजह से जयपुर में तापमान गिरकर 26 डिग्री के आसपास अधिकतम दर्ज हुआ और जो है न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट आई। वहीं दोस्तों कई जगहों पर तापमान एकाएक गिरा। पश्चिमी राजस्थान समेत बारिश की गतिविधियां हुई, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, सिरोही। साथ में यहाँ पर बात करें जो उत्तर पूर्वी राजस्थान, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर कई जगहों पर तेज तूफानी हवाओं का दौर और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कई जगहों पर काफ़ी तेज हवाओं से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। अब दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा और अगले 3 दिनों के दौरान क्या कुछ विशेष मौसमी तंत्र सक्रिय होगा, उसकी रिपोर्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें, उत्तर भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय WD फिर से पहुंचा है। कल दोपहर के बाद ये सक्रिय हुआ। WD के प्रभाव से जो है पश्चिमी राजस्थान सटे पाकिस्तान के इलाकों पर एक कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि दोस्तों ये कमजोर सर्कुलेशन है, अगले 24 घंटों के बाद ये प्रभावी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो WD बना हुआ है उत्तर भारत के राज्यों पर, इसका प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। साथ ही मध्य भारत के राज्यों पर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। कई जगहों पर तूफानी हवाओं का दौर मध्य भारत के राज्यों पर भी जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान मध्य भारत के राज्यों पर प्री मानसून की गतिविधियां सबसे ज़्यादा दर्ज हुई, जिसमें यूपी, बिहार समेत बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है और कई जगहों पर दिल्ली में भी ठंड की गतिविधियां देखने को मिली। दोस्तों ये WD का असर है जो कि देश के कई राज्यों पर देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अब आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। यहाँ पर अगले 2-3 घंटों से लगाकर मौसम कई शहरों में बदल सकता है और दोपहर के बाद से लगाकर कई जगहों पर आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान की, तो सबसे पहले बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर किसान भाइयों फिर से अगले 24 घंटों के दौरान आंधी और बारिश आने की संभावना बनी हुई है। हालांकि दोपहर तक मौसम कई शहरों में शुष्क रहेगा, लेकिन मौसम कई भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा। अनूपगढ़, बीकानेर, साथ ही यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, फलोदी, यहाँ से लगाकर कई जगहों पर घने बादल बनने की संभावना है। कई जगहों पर तेज हवाएं भी, आंधी की गतिविधियां चल सकती हैं।
हैं। दोपहर के बाद गर्जना की स्थिति बन सकती है। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती है, जिसमें बीकानेर संभाग के कई इलाके शामिल रहेंगे जहां पर अच्छी खासी वर्षा फिर से देखने को मिलेगी। और अगले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो अगले 3 दिनों में भी बीकानेर संभाग के कई शहरों में तेज तूफानी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। तो किसान भाई समय रहते फसलों की जो रख रखाव की तैयारी, ढकेने की तैयारी भी आप जल्द करें, क्योंकि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान फिर से उत्तरी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां अंधड़ तूफान और ओलावृष्टि के साथ होगी। तो उसकी जानकारी भी आपको लगातार देते रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, ये जो 3 जिले हैं जहां पर मौसम दोपहर के आसपास बदल जाएगा। दोपहर के बाद घने बादल यहां पर फिर से बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कई क्षेत्रों पर आज धूप खिलने की संभावनाएं भी अच्छी खासी बन रही हैं, क्योंकि WD का प्रभाव पूर्व उत्तर भारत के राज्यों पर और मध्य उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर बना हुआ है। एक और नया WD आज रात्रि को प्रभावी होगा। तो इसके प्रभाव से आज दोपहर के बाद पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ जगहों पर घने बादल यहाँ पर बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अगले 48 घंटों के दौरान यानी कि आने वाले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो वर्षा की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम दर्जे के रूप में देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर तूफानी हवाओं का दौर भी यहां पर देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई सावधानी बरते। साथ ही बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क और बादलों की घनी आवाजाही के बीच में देखने को मिलेगा। आज फिर से दोपहर के आसपास मौसम बदलने की संभावना है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम में बड़ा परिवर्तन दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज होगा। तूफानी हवाएं यहां पर चलने की संभावना है। पूर्व उत्तर भारत के राज्यों से लगाकर बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं जो राजस्थान के इलाकों पर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से वर्षा की गतिविधियां अब आने वाले 2-3 दिनों के दौरान फिर से राजस्थान के इलाकों पर बनेगी। और किसान भाइयों, मध्य राजस्थान में भी अजमेर, केकड़ी, दूदू, जयपुर के उत्तर मध्य भागों से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियां होगी। कई जगहों पर तेज हवाएं चलेगी और बिजली गिरने की घटनाएं भी कुछ इलाकों पर हो सकती हैं। तो यहाँ के किसान भाई भी अलर्ट रहे। समय रहते फसलों की कटाई आप कर लीजिए और थ्रेशिंग का काम भी आप जल्द से जल्द करवा लीजिए। अब दोस्तों, जो मार्च के बचे हुए दिन हैं, यानी कि अगले अगर 10 दिनों की अगर हम बात करें तो बार बार मौसम बदलने के साथ वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर होगी। कई जगहों पर तूफानी बारिश का दौर भी इस दौरान देखने को मिल सकता है। ओलावृष्टि की गतिविधियां भी काफ़ी इलाकों पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो उसकी अपडेट हमारे चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही और दोपहर के बाद मौसम बदलने के साथ मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और पश्चिमी राजस्थान में फिर से कल बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर शुरू हो जाएगी। आगे की जानकारी के लिए आप जुड़े मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।